हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों का ममता स्टडी हब में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 7 मित्र को पत्र, जिसमें एक मित्र ने दूसरे मित्र को पत्र लिखा है। गर्मी की छुट्टियां उसने किस तरीके से बिताई, कहाँ बिताई, उसने क्या क्या किया, क्या क्या देखा। आज हम यही कुछ इसमें पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिय मित्र अभिषेक। ये पत्र किसको लिखा जा रहा है? प्रिय मित्र अभिषेक को। नमस्ते, आशा है कि तुम और परिवार में सभी कुशल होंगे, सकुशल होंगे और गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। मैं अपनी छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी आया हूँ। कहाँ आया है? कहाँ आया बच्चों? गुवाहाटी। क्योंकि आगे भी ये थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना, आगे चैप्टर में पूछा जाएगा। कहाँ आया है वो? गुवाहाटी। गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। कौन सा द्वार है? प्रवेश द्वार। यह एक बहुत ही सुंदर और विशाल महानगर है, और जो कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है बच्चों? यह है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मपुत्र इतनी विशाल नदी है कि इसमें माजुली नाम का एक बहुत बड़ा द्वीप भी है। देखिए, माजुली नाम का एक बहुत बड़ा द्वीप है। क्या है? एक द्वीप है। यह नदी में स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। माजुली में असम के विश्व प्रसिद्ध वैष्णव मठ सत्र में हमने सत्रिय नृत्य देखा। यह भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। गुवाहाटी भारत के समीप नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। देखिए, गुवाहाटी के समीप कौन सा पर्वत है? कौन सा पर्वत है? नीलांचल। कौन सा पर्वत है? नीलांचल पर्वत। और वहां पे किस देवी का मंदिर है? कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ पूरे भारत से श्रद्धालु क्या करने आते हैं? दर्शन। क्या करने आते हैं बच्चों? दर्शन करने आते हैं। देखो, इसमें बना भी रखा है, ये नदी बना रखी है और ये मंदिर बना रखा है इसके अंदर, तो के लिए आते हैं। हम लोग पिछले गुरुवार को वहां दर्शन करने गए थे। हम उमानंद मंदिर में भी गए। कौन से और दूसरे मंदिर में और कौन गया था? एक तो ऊपर आया था मंदिर, एक ये वाला मंदिर आया है, उमानंद मंदिर भी गए। यहाँ पहुंचने के लिए नाव से जाना पड़ता है। किस चीज से जाना पड़ता है? नाव से, क्योंकि नदी के बीचों बीच या नदी के साइड में होगा। ये थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा क्या करना चलता है? पैदल भी चलना पड़ता है। पैदल चलते हुए नानी ने मुझे बताया कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने खेलना कूदना आदि बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तरह से ये एक्सरसाइज भी हो जाती है हमारी। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। देखो, स्वस्थ तन मतलब शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत आवश्यक है। मैंने नानी को तुरंत बताया कि मैं तो अपने मित्रों के साथ बहुत सारे खेल खेलता हूँ। देखो, कौन कौन से खेल खेलता है वो? खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट, फुटबॉल। देखो, पिट्ठू पता है ना, जैसे एक एक गोल गोल छोटा सा पत्थर होता है, पतला सा, उसके ऊपर एक और रखते हैं, एक और रखते हैं, इस तरीके से, और वो बॉल की सहायता से उसे फोड़ा जाता है, उसे पिट्ठू कहते हैं। और खेल की बात सोचते ही मुझे तुम्हारी याद आने लगी। मैं तुम्हें यहाँ के बहुत सारे अनुभव सुनाना चाहता हूँ। जल्द ही लौटूंगा। शेष शुभ है। बड़ों को प्रणाम। तुम्हारा मित्र रूपम। किसने लिखा था ये? रूपम ने लिखा था। और किसको लिखा था? अभिषेक को। आगे हम इसके करते हैं प्रश्नोत्तर 1 बाय 1। आशा करती हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला प्रश्न पढ़िए। पहला प्रश्न कौन सा है? पहला प्रश्न हमारा है, ये रूपम ने किसे पत्र लिखा था? किसे पत्र लिखा था? अभी बताया था ना ऊपर। किसे पत्र लिखा था? अपने मित्र को, फ्रेंड को, अभिषेक को पत्र लिखा था। और उसमें क्या लिखा था? किसके बारे में बताया था उसने? गर्मी की छुट्टी के अनुभवों के बारे में बताया था कि किसने किस तरीके से वहां पे छुट्टियां बिताई, और गुवाहाटी के अनुभवों के बारे में बताया, वहां की सुंदरता के बारे में बताया। अगला, पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मी छुट्टियां बिताने कहाँ गया था? कहाँ गया था अपनी छुट्टियां बिताने?
कहाँ गया था? गुवाहाटी, जो कि कहाँ है? असम में है। अपनी नानी के घर गया था। तीसरा देखिए, आप अपनी छुट्टियां बिताने कहाँ गए थे? देखो ये एक पर्सनल क्वेश्चन है जो हर एक बच्चा अपने अपनी मर्जी से लिख सकता है। जैसे कोई कह सकता है अपने मैं नानी के घर गया, मामा के घर गया, या फिर मैं कहीं भी किसी भी जगह पे घूमने गया। मान लो मैंने एक बागान देखने गया था छुट्टियों में, मैं चिड़ियाघर गया था, तो अपने अपने अनुभव के हिसाब से लिख सकते हो। अगला देखिए चौथा क्वेश्चन, शारीरिक श्रम के बारे में रूपम की नानी ने उसे क्या सलाह दी थी? देखो हमने पढ़ा था ना, बीच में बता रहे थे कि क्या सलाह दी थी, तो हम इसे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि नानी ने उसको क्या सलाह दी थी। शारीरिक श्रम के बारे में रूपम की नानी ने उसे सलाह दी कि शारीरिक श्रम करने से शरीर स्वस्थ व फुर्तीला बनता है। कैसा बनता है? स्वस्थ व फुर्तीला बनता है। अगला देखिए इसमें क्वेश्चन कौन सा है हमारा, इस पत्र से गुवाहाटी नगर के बारे में आपको क्या क्या जानकारी मिलती है? बीच बीच में लाइन अंडरलाइन की थी ना मैं, क्या क्या जानकारी मिलती है। नंबर 1, इससे पता चलता है कि गुवाहाटी एक बहुत ही ज्यादा सुंदर क्या है? शहर है। इस और क्या है इसके अंदर? यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तीसरा क्या है? यहाँ कामाख्या देवी का मंदिर है, मंदिर बताया था। तो इस तरीके से अपने मन से और भी आप 3-4 बातें इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। शारीरिक श्रम करना क्यों आवश्यक है? क्या आप प्रतिदिन कोई शारीरिक श्रम करते हैं? हाँ जी, हम बोलेंगे हाँ जी, शारीरिक श्रम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। शारीरिक श्रम करने से क्या क्या लाभ होता है? और हमें कोई भी श्रम आप क्या प्रतिदिन कोई श्रम करते हो? तो हम बोलेंगे हाँ जी, हम प्रतिदिन श्रम करते हैं। तो क्यों जरूरी है? तो हम लिखते हैं नंबर 1, शारीरिक श्रम करने से हमारा पाचन तंत्र क्या होता है? ठीक रहता है। मांसपेशियां क्या है? मजबूत बनती हैं। शरीर क्या है? बीमारियों से दूर होता है, जिससे हमारा मन क्या होता है? प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला, पत्र के अनुसार रूपम व अभिषेक कौन से खेल खेलते हैं? कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो इसमें लिखा हुआ है, हम जो चैप्टर में था हमारे पत्र लिखा, उसमें क्या क्या था? क्रिकेट, फुटबॉल, लुका छुपी जैसे खेल खेलते हैं। अगला देखिए, आपको कौन कौन से खेल खेलना पसंद है? अब आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं आपको कौन कौन से खेल पसंद है। तो हम जैसे लिख सकते हैं क्रिकेट, बैडमिंटन, लुका छुपी, फुटबॉल, शतरंज। तो इसके अलावा और भी आप जो पसंद हो खेल लिख सकते हैं। अब देखिए वर्ग पहेली दी गई है, खेलों के इसमें से नाम ढूंढने हैं। देखो जो आपको, देखो इसमें ध्यान से देखो, मिल जाएंगे आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। आराम से ये देखो, देखिए हम लिख सकते हैं इसमें वॉलीबॉल। वॉलीबॉल कहाँ से आ रहा है? ये कहाँ तक लाइन इसकी देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। और क्या है? पिट्ठू पढ़ा था ना अभी पत्र में, पिट्ठू। और क्या पढ़ा था उसमें? ये इसमें हमने पढ़ा था हॉकी, यहाँ से हॉकी पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? खो खो लिख सकते हैं इसके अंदर। आगे हम क्या लिख सकते हैं? गिल्ली डंडा लिख सकते हैं, ये देखो नीचे गिल्ली डंडा। और क्या दिख रहा है इसके अंदर? और कुछ दिख रहा है? फुटबॉल, हाँ जी फुटबॉल बन रहा है यहाँ पे, फुटबॉल यहाँ से लेकर यहाँ तक। और देखिए इसके अंदर अगर और दिख रहा है तो आप बना लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपने करना है। नेक्स्ट देखिए अगला। हाँ जी, क्या आपके घर और विद्यालय में कोई अन्य खेल भी खेले जाते हैं? उनके नाम लिखिए, लिख दो। जैसे इसमें था, इसमें शतरंज लिख लो, एक शतरंज, शतरंज, पकड़म पकड़ाई, और आगे क्या लिख सकते हैं? क्रिकेट, और लुका छुपी। ये तो बहुत ही फेमस होता है, लाइट चली जाती है तो हम सारे बच्चे खेलते हैं, या दिन में भी। वैसे ये थोड़ा रात को खेलने में ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, त्र श्र वाले शब्द लिखने हैं। तो सोचो, मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप भी सोचो, थोड़ी इतना टाइम मिल रहा है
क्या आपके दिमाग में क्या आ रहा है? आप क्या लिख सकते हो? मित्र, पत्र, शत्रु, त्रिशूल, त्रिपुरा, नाम। ठीक है, उसके अलावा हम इसमें क्या लिख सकते हैं? इसमें लिख सकते हैं हम श्रम, श्रमिक। और क्या लिख सकते हैं? श्रवण। कहानी सुनी है ना, श्रवण इसकी, श्रवण नाम। अच्छा, श्रीमती बोलते हैं ना, श्रीमान, श्रीमती। श्रीमती भी लिख सकते हैं, श्रीमान भी लिख सकते हैं। श्रीमती। उसके बाद विश्राम, विश्राम। श्राप कहते हैं ना, जैसे फिल्म में दिखाते हैं, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, वो वाला श्राप। देखिए, उसके अलावा देखिए आगे, आगे चैन बनानी है। जैसे घर, घर, रा को पकड़ा इन्होंने रस्सी बनाई, स को पकड़ा इन्होंने आगे क्या बना दिया, हम क्या बना देते हैं? सीट, सीट। ट को पकड़ो क्या बना दो? टमाटर। ठीक है, अगला पकड़ो, इसमें अब देखो रा पकड़ो, रास का रथ। जैसे हम खेलते हैं ना, जैसे अंताक्षरी खेलते हैं, उस तरीके से ही है ये, अंताक्षरी होती है ये। थर्मस, थर्मस, थर्मस। ठीक है, अगला देखो इसमें क्या है, अगला इसमें संज्ञा छांटनी है। इसमें जैसे कि सभी को पता होगा, सर्वनाम और संज्ञा क्या आते हैं? संज्ञा क्या आते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे व्यक्ति, वस्तु आदि का नाम होता है, उसको हम संज्ञा कहते हैं। इसमें क्या जगह? नानी, अभिषेक। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नाम है, भारत। नीलांचल क्या है? इस विशेषता, वैसे इसको भी लिख सकते हैं हम आगे, पिट्ठू, पिट्ठू, गुवाहाटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे है ये दे रखे नाम, इसे आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट देखिए, इसमें गुवाहाटी में, इस पत्र में गुवाहाटी के बारे में बताया और 2 मंदिरों के नाम दिखाए गए हैं इसमें। एक कामाख्या देवी मंदिर है, देखिए, उमानंद मंदिर। तो कामाख्या देवी मंदिर क्या है? ये कौन सी पहाड़ी पर है? नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है, जो कि बहुत सुंदर है। और क्या है? और जो उमानंद मंदिर है, यह मंदिर भी बहुत सुंदर है। और कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी पर बीचों बीच एक मयूर द्वीप है, वहां पर स्थित है, मतलब कि पहाड़ियों के बीच में ये स्थित है। इसके साथ ही आपका चैप्टर, एक मिनट, थोड़ा सा है ये और करवा देते हैं। देखिए, आपने तो देखे नहीं होंगे, तो ये क्या, पहले क्या होता था, अब तो हम क्या करते हैं, फ़ोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू हम एकदम से मैसेज दे देते हैं, बट पहले ऐसे नहीं होता था। पहले क्या होता था, देखो ये इन्वलप होता था, इसमें क्या होता है, ऊपर एड्रेस डालते थे, जहाँ भेजना है वो एड्रेस डाला करते थे, पिन कोड नंबर डाला करते थे। तो इस तरीके से अपना एड्रेस जहाँ ऊपर भेजना होता है, जैसे अभिषेक जहाँ लिखा था वो लिखते हैं, नीचे हम अपना एड्रेस लिखते थे, पिन कोड लिखते थे। इसके अलावा देखिए, इसको हम कहते हैं अंतर्देशीय पत्र। क्या कहते हैं इसको? आज तो मिनट से पहले कोई भी मैसेज करना है फटाफट कर देते ना, बट पहले ऐसे पॉसिबल नहीं था। पहले हमें क्या करता, लिखना पड़ता था। फ़ोन भी हमारे दूसरे वाले होते थे, लैंडलाइन वाले, जो हम एक ही जगह बैठकर जिसमें बात कर सकते हैं। आप मोबाइल में कहीं भी बैठ के बात सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, बट पहले ऐसा नहीं था। तो हम क्या कहते हैं, जैसे इसे कहते हैं अंतर्देशीय, नीले रंग का होता था, और ये होता, इसे हम कहते हैं पोस्ट कार्ड। क्या कहते हैं इसे? पोस्ट कार्ड, इसे कहते हैं पोस्ट कार्ड। तो इसमें जो है ये देखिए, तरफ लेटर, और ये होती है हमारी डाक टिकट, डाक
इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है फिनिश। आगे मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। टिल देन ओके बाय।